हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क का जो है मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग देखा और बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखा। जैसे टैप एंड सिस्टम्स का हमने जो इजी क्वेश्चंस उसको भी देखा, जो एडवांस क्वेश्चंस उसको भी देखा। फिर हमने फ्रैक्शन मेथड वाला या जो फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन आता है वर्क, उसको भी देखा। नाउ हमने कोशिश किया कि इस पूरे लेक्चर सीरीज़ जो टाइम एंड वर्क का था, इसमें आपका मेजर जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है उसको कवर करें और आपको वैसे स्टेज में पहुंचा दें कि जहां पर आप क्वेश्चंस को जो है देखें अगर एग्ज़ाम में, तो आप हड़बड़ाएं नहीं और ठीक से ढंग से जिस प्रोसेस में आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हैं, उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ें। ओके, सो अब जो है इस जो हम लोग ये वाला टाइम एंड वर्क का सीरीज़ है, इसको रैप अप करेंगे और ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा। और इसमें हम लोग क्या है कि इसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें भी क्वेश्चंस जो होगा वो आपके पुराने कंसेप्ट से ही बनाएंगे हम लोग सारा, पर हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंट नया नया कंसेप्ट आएगा, तो हम लोग उसको वहीं पर डील कर लेंगे। ओके, फिर हमारे लेक्चर के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो कौन सा स्टार्ट करें। और इसमें हम लोग जो है, इसमें हम लोग को आप लोग का ओपिनियन भी चाहिए होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही है, क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जो भी मेथड से आप जो पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं, उस अटेम्प्ट से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर अपने सॉल्यूशंस को मैच करिए, आंसर्स को मैच करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे दिया हुआ है 12 men complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी लेक्चर्स में डील कर दिए हैं हम लोग। तो अब क्या है कि अब आपको स्मार्टली एक्ट करना है, क्योंकि अब हम लोग इस क्वेश्चन को उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि आप एग्जैक्ट एग्ज़ाम सिचुएशन में करिएगा। ओके, हम लोग को स्मार्टली एक्ट करना है, मिनिमम वेरिएबल्स लेना है, अपना जो स्पेस होता है एग्ज़ाम का, जो छोटा सा स्पेस दिया हुआ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लमजी कैलकुलेशंस नहीं करना है। और जितना भी होता है मैक्सिमम कोशिश करना है कि कैलकुलेशंस जो है हम लोग दिमाग में ही कर लें और मिनिमम चीज़ों को जो है हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर पे लिखें या रफ स्पेस जो रहता है उस पर लिखें। सो यहाँ पर गिवन है कि आपका 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days. आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, 6 more men join them. ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसको पहले हम लोग छोड़ देते हैं ना। यहाँ पर पहले ही पार्ट में दिया हुआ है 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days. ना आपके पास 12 men है और 9 days है। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन कि हम लोग एक चीज़ ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वर्क, अब आप भी इस पॉइंट से जो है आप सहमत होंगे कि अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क 9 इंटू 12 मीन्स 108 यूनिट्स ले लें, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, अब आप खुद देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि मेन का जो एफिशिएंसी है, क्योंकि किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का सबसे बड़ा एम होता है कि हम लोग एफिशिएंसी निकाल लें। जैसे ही आप एफिशिएंसी निकालिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का कोई भी कंडीशन दिया रहे, आप उसमें उस एफिशिएंसी को पुट करिए और आंसर लाइए। ना यहाँ पे दिया हुआ है 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days. ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक मैन का एफिशिएंसी जो है मींस यूनिट ऑफ वर्क पर डे जो है वो m है। ओके, m यूनिट्स पर डे, ये है मैन का एफिशिएंसी। तो 12 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12m, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 डे से, तो वर्क आ जाएगा मैन का, 12 मैन का। और ये कितने के बराबर है, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिया है 108 यूनिट्स। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 यूनिट पर डे। ओके, तो आपने एफिशिएंसी मैन का निकाल लिया। अब यही हमारा मेन चीज़ होता है। जैसे ही आपको एफिशिएंसी आ गया, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, 6 more men join them. नाउ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में ये है कि 12 men जो है वो 6 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो है 6 और मैन उन 12 मैन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैन का एफिशिएंसी हमको पता है 12 यूनिट अ डे, तो 12 मैन का क्या हो जाएगा, 12 यूनिट अ डे।
और 6 डेज़ के लिए काम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 मीन्स 72 यूनिट्स जो है वर्क डन हो जाएगा 12 मैन से 6 दिन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ तक हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो 72 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो हो चुका है। तो हमारा वर्क जो है वो कितना बचा है, 108 माइनस 72 दैट इज़ 36 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में ही कर ले रहे हैं। पेन से सिर्फ हम लोग एक सर्टेन अमाउंट लिख देते हैं कि हमको वो एग्ज़ाम में याद रहे कि यहाँ पे 72 था, और फिर 108 से माइनस करते हैं तो 36 यूनिट्स जो है वो बच गया। नाउ 6 मोर मैन जॉइन देम मीन्स अब जो है हमारे पास हो गए हैं 18 मैन, और एक मैन का एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। तो 18 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स पर डे, और हमारा वर्क बचा हुआ है 36 यूनिट। तो हमको कितना दिन और लगेगा, अगर 18 मैन काम करेंगे तो 36 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, बहुत ही ईजी है, 18 यूनिट्स पर डे इंटू 2 कर देंगे तो आ गया 36 यूनिट्स। 18 इंटू 2 दैट इज़ 36 यूनिट्स। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आप अगर दूसरे मेथड से प्रोसीड करते तो हो सकता था कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन लिखना पड़ता, बन जाता, बिल्कुल क्वेश्चन तो बनता ही आपसे, आप उसमें 1 मानते टोटल वर्क को या W मानते या कुछ भी मानते तो बन तो जाता, पर इतना ईजिली नहीं बनता। और हमारा एम क्या है कि हम लोग को क्वेश्चन को ईजिली बनाना है। इसी कारण जब भी आप किसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखते हैं तो सबसे पहले आप उसको 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड में आपको अंदाज़ लग जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है ना। वो 10 सेकंड जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उस 10 सेकंड में अगर आप गलत तरीक़ा से प्रोसीड कर जाइएगा बिना सोचे समझे, तो फिर वो क्वेश्चन क्या होगा कि आप फाइनली एंड करिएगा कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। पर हमारा एम क्या है कि हमको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले का जो 10 सेकंड है उसमें आप ये सोचिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है टाइम एंड वक्त, बाकी का भी जो क्वांट का क्वेश्चन होता है उसमें भी यही करना है कि स्टार्टिंग का 10 सेकंड जो है आप पहले सोच लीजिए कि हमको प्रोसीड कैसे करना है। तो अगर आप 10 सेकंड स्टार्टिंग का उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो चांसेस है क्वेश्चन सही करने का वो ज़्यादा होता है। ओके, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, A can finish 25% of her work in a day. B can do 12.5% of the same work in a day. In how many days will both of them finish the work together? Now यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा परसेंटेज यूज़ कर लिया गया है। तो हम लोग क्या है कि जब हम लोग परसेंटेज वाला जो चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज को कैसे ईजी फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपका परसेंट 25% और 12.5% जो भी है, इसको भी हम लोग को फ्रैक्शन में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फिर हम लोग का वही वाला बन जाएगा जिसमें हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ वर्क वाला होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक बेसिक सा देख लेते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ना ये वाला कंसेप्ट जो है हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पूरे डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखेंगे मींस कि बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, पर इस एक सब सिर्फ समझने का चीज़ है कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ना आप लोग मान लेते हैं कि कोई एक्स एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 100%, मीन्स टोटल, कोई एक्स एक टोटल नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 100%। ठीक है, अब हमने कहा कि 5% ऑफ एक्स कितना होगा, मीन्स 5% ऑफ एक्स इज इक्वल, तो हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 जो कि हो जाएगा x/20। तो फाइनली जो हो गया हमारा क्या हो गया, x/20, मीन्स x/20 जो है वो x का 5% है। आप समझ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि 5% ऑफ x क्या है, तो 5% ऑफ x जो है वो x/20 है, जो कि हम लोग जिसको लिख सकते हैं 1/20 इंटू एक्स, कुछ ऐसे समझिए आप। मीन्स अगर x को हम 1/20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका 5% रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही 10% ऑफ x, ओके, 10% ऑफ x को क्या लिखेंगे, 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा x/10 जो कि हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू एक्स। फिर आप उसी तरह से समझिए कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 10% ऑफ एक्स क्या होगा,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम x को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही जो होगा रिप्रेजेंट करेगा 10% ऑफ x। ऐसे ही हो जाएगा 15%। जो थोड़ा फेमस परसेंटेजेस होता है उसको लेते हैं, जैसे 12.5% ऑफ x, तो 12.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा x/8। ओके, जो कि 1/8 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो मीन्स अगर जब भी बोले कि 12.5% ऑफ समथिंग x, तो हम लोग अगर उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रिप्रेजेंट करेगा। फिर आगे हम लोग लेंगे 20%, 25%, ऐसा 75%, बहुत सारा परसेंटेज हो सकता है जिसको हम लोग रेशियो में जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा, और इस चीज़ में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप कैसे परसेंटेज को जो है रेशियो में चेंज किया था ये आप इजीली कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा यूज़ कैसे आएगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि A कैन फिनिश 25% ऑफ अ वर्क इन अ डे, B कैन डू 12.5% ऑफ द सेम वर्क इन अ डे। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा तो एलसीएम से प्रोसीड हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको कुछ क्लियरली डेज नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वर्क को W मान लेते हैं। ठीक है, नाउ A का जो एफिशिएंसी है वो है 25% ऑफ अ वर्क इन अ डे, मीन्स A जो है वो W/4 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है एक दिन में करता है। तो A का एफिशिएंसी क्या हो गया, अगर हम लोग स्मॉल a से दिखाएं तो हो गया W/4 यूनिट्स पर डे। अभी हमने देखा कि हम लोग 25% को कैसे 1/4 लिखते थे। ठीक है, वैसे ही 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि B कैन डू 12.5% ऑफ द सेम वर्क इन अ डे, W/8 लिख सकते हैं यूनिट्स पर डे। नाउ A का एफिशिएंसी पता चल गया, B का एफिशिएंसी पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। ओके, नाउ जब दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, तो हम लोग ऐड कर देते हैं W/4 प्लस W/8 इंटू टाइम जो T लगेगा, और ये कितने के बराबर, W के बराबर, क्योंकि टोटल वर्क W करना है। W कैंसिल, हमारा आ जाएगा 8 2 + 1 इंटू T इज इक्वल टू 1, तो T आ गया हमारा 8/3, दैट इज़ 2.66 या 2.67। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था। इस क्वेश्चन में अगर आप ये समझ जाते हैं कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसमें ये था कि सिर्फ आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ दिया हुआ है x कैन डू 75% ऑफ अ जॉब इन 18 डेज, y कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 12 डेज। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 75% ऑफ द जॉब। यहाँ पर भी क्या है, सीधा परसेंटेजेस को यूज़ कर दिया गया है कि 75%, 25%, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस क्या करना है कि परसेंटेज को हम लोग को जो है फ्रैक्शन में बदल देना है। जैसे ही आप उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं x कैन डू 75% ऑफ अ जॉब इन 18 डेज। तो x का एफिशिएंसी अगर हम लोग स्मॉल x मान लेते हैं और वर्क को अगर हम लोग w मान लेते हैं, तो स्मॉल x को क्या लिखेंगे, 75% ऑफ अ जॉब मीन्स हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते देखा था, तो हो जाएगा 3W/4, राइट। इतना वर्क जो है x जो है 18 डेज में कर लेता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो ये आ जाएगा कितना, W/324, ये हो गया यूनिट्स पर डे। वैसे ही y का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, y कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 12 डेज, 25 मीन्स W/4 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, W/48 यूनिट्स पर डे। अब है कि इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 75% ऑफ दिस जॉब। तो सबसे पहले जब कई साथ में काम करेंगे तो क्या करना है, एफिशिएंसी ऐड, W/24 प्लस W/48 इंटू टाइम, और वर्क कितना करना है 75 मीन्स 3W/4, W कैंसिल, यहाँ से आ गया 48, 24 2 ज़ा, ये हो गया 3, और ये T ये हो गया 3/4 कैंसिल, T इज़ 12 डेज। तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया
ऑप्शन डी। ओके, नाउ आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग अगर सोचते कि एलसीएम से प्रोसीड करें तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता, राइट। तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने वर्क को डब्ल्यू एज्यूम कर लिया और हम लोग ने प्रोसीड कर लिया। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपने जो प्रोसेस में है उसमें रिजिड नहीं रहना है। जैसा भी क्वेश्चन मिले, फर्स्ट इंस्टेंस आपको देखना है कि यहाँ पर एलसीएम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो डब्ल्यू से प्रोसीड कर जाते हैं, और परसेंटेज हुआ या ये सब हुआ, इन लोग को फ्रैक्शन में चेंज करने से हमारा काम आसान हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन जो है आपके टाइम एंड वर्क से तो रिलेटेड है, पर हमने जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट पढ़ा था एलसीएम का उससे भी रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, ट्राई करिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. They beep together at 10 a.m. The time when they will next make a beep together at the earliest is okay. तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 बीप है, इसको बीप मान लेते हैं, बीप 1, B1, B2 एंड B3. पहला अगर आप 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला अगर बीप 1 जो है जो कि 48 सेकेंड के इंटरवल पे होता है तो वो होगा 48 पे. दूसरा जो बीप मतलब बीप जो पहला वाला ही बीप है वो वो मतलब पहला टाइप ऑफ बीप जो है वो दूसरी बार कब होगा, 48 इंटू 2 मीन्स 96 सेकेंड पे होगा. तीसरा वाला कब हो जाएगा, 48 इंटू 3, फिर 48 इंटू 4. ये ऐसे ही ये वाला पहला वाला बीप तो अपने 48 सेकेंड्स के इंटरवल पे बजते रहेगा. बीप 2 जो है वो बजता है पहले 72 सेकेंड्स पे, तो 10:72 सेकेंड पे जो है ये पहला बीप जो सेकेंड टाइप ऑफ बीप है वो बजेगा. उसके बाद फिर 72 इंटू 2, फिर 72 इंटू 3, फिर 72 इंटू 4, ये अपना चलते रहेगा. वैसा ही बीप 3 है. और बीप 3 जो है वो सबसे पहले होगा 10 AM 108 सेकेंड्स पे. ओके, तो मीन्स हो जाएगा यहाँ पर पहला 108, फिर 108 एंड 2, फिर 108 एंड 3 एंड सो ऑन. नाउ आप देख रहे हैं कि हम लोग को निकालना है कि दे बीप्ड टुगेदर, मतलब फर्स्ट टाइम उन लोग जो है ये तीनों बीप जो है एक साथ कब बजेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि हम लोग को कुछ ऐसा सेकंड निकालना है जो कि डिविजिबल हो 48 से भी, जो कि 72 से भी हो और 108 से भी डिविजिबल हो. नाउ हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल. तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत मतलब इन्फिनाइट कॉमन मल्टीपल्स होता है, पर हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं. तो जब आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का कंसेप्ट जो है हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं. तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है. ठीक है, नाउ हम लोग ने क्या किया था, जब ये सब जो है ये जितने नंबर है ये सब कॉम्पोजिट नंबर है, तो इनको हम लोग को ब्रेक डाउन करना है इनके प्राइम कंपोनेंट्स के हाईएस्ट पावर में. ओके, तो हम लोग 48 को कैसे लिखेंगे, 48 को हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 3, राइट. नाउ 16 रिप्रेजेंट 2 टू द पावर 4 और ये हो गया 3 रेज टू द पावर 1. 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, और 108 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप सोचिए कैसे लिखेंगे हम लोग. अगर हम लोग लिखते हैं इसको 9 इंटू 12 तो हमारा काम नहीं चलेगा. तो हम लोग अगर इसको करेंगे 27 इंटू 4, काम चल जाएगा. तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 27 है, और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 16 है. तो हम लोग को क्या कर देना है, सिर्फ 27 इंटू 16 कर देना है. 7 6 42, 4 6 12, 16, 1 7 1 2 2, तो आ गया 432. मीन्स 432 इज़ द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108. अब जैसे ही 432 मीन्स कि 432 सेकेंड्स के बाद ये तीनों बीप जो है ऐसा टाइम आ जाएगा कि एक ही साथ बजेंगे. तो 432 सेकेंड्स को आप लोग को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं. तो 60 से नियरेस्ट कितना होता है, 7 से होगा, तो मीन्स 7 मिनट, और बचा कितना, 7 में हो गया 420 सेकेंड्स जो होता है वो 7 मिनट्स हो जाएगा. तो बचा कितना और 12 सेकेंड, तो क्या हो गया 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स.
तो 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो हमारा जो 10 बजे के बाद जो है पहला ऐसा इंस्टेंस जहाँ पे तीनों बीप 7 बजेगा, वो 7 बजेंगे, वो हो जाएगा 10:07 एंड 12 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ एलसीएम को निकालना था। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, एलसीएम के कंसेप्ट को समझ गए हैं, तो आप यहाँ पर एलसीएम को अप्लाई करेंगे। नाउ अब इस क्वेश्चन के साथ जो है ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर अब एंड होता है। और अगर फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ वैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, कोई टाइम एंड वर्क का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग जो स्टार्ट करना चाहेंगे, उसके लिए हम लोग आपका फीडबैक जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया जाए, राइट। स्पीड एंड डिस्टेंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर आपका जो है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग का नेक्स्ट जो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उससे हम लोग को एक अच्छा फीडबैक मिलेगा और फिर उसी हिसाब से हम लोग जो है आगे का लेक्चर प्लान करेंगे। ना ईपीएफओ से रिलेटेड भी हमारा जो लेक्चर्स है वो आएगा। ईपीएफओ का भी जो क्वांट है उस पर भी हम लोग जो है कुछ स्पेशलाइज्ड लेक्चर लाने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए। और टाइम एंड वर्क का जो है आप पुराना लेक्चर्स जो है उसको पूरे ध्यान से देखिए, बेसिक से देखिए और समझिए उसको अच्छे से। और क्वेश्चंस जो है हमने कोशिश किया कि ऑलमोस्ट एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए, और आपका जो है टाइम को जो है टाइम एंड वर्क में जो है आपका टाइम को सेव किया जाए। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कमेंट सेक्शन में आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू।